कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या सीखूंगा इस बंदर से। नहीं समझ आ रहा बंदर भाई कुछ। अरे आ गए तुम लोग। नहीं। आओ बच्चों तुम्हें सुनाऊं स्टोरी अपने पास्ट की जिसमें अरे तू चुप कर टकले की लेकी शक्ल की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बिल्कुल चुप साले ये ले हाँ तो आ गए फिर से। आज की वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम वीडियो। मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मैं क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टोरी सुना दूं तुम लोगों को अपनी रियल टाइम स्टोरी। तो ये बात है आज से काफी साल पहले की, जब मेरा बोर्ड एग्जाम था 11th क्लास का। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम कितने अच्छे होते हैं और होते भी कहाँ हैं। कि बोर्ड बनाने वाले भी ना तुम्हारा सेंटर तुम्हारे घर या स्कूल के पास नहीं रखेंगे, ये लहदा ही तुम्हारा सेंटर मार्च पर जाकर ढूंढेंगे ताकि तुम्हें मुश्किल हो ना। तो हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा सेंटर भी एक जंगल में बना था तो वो स्कूल ही नाम के तौर पर, क्योंकि वो इतना दूर था। एक तो ऊपर से वहां पे इतनी बड़ी बड़ी घास थी ना कि जंगल ही लग रहा था वो। तो खैर मेरा फिजिक्स का पेपर था और एक तो मैं वैसे ही डरा हुआ था क्योंकि बोर्ड होता है तुम्हें पता ही, वैसे ही फाड़ देता है तुम्हें। और ऊपर से ऊपर वाला भी फुल जोर से बारिश बरसा रहा था। देख लो मुश्किल देख लो, आसानी तो है ही नहीं। तो खैर ऊपर बादल पता नहीं क्या कर रहे थे, बरसी जा रहे और मैं उधर रिवीजन कर करके थक गया था। बस मैं जाना चाह रहा था कि मैं किसी तरह सेंटर पहुंच जाऊं, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर मैंने सोचा कैब या रिक्शा में चला जाता हूँ। आई होप तुम लोगों को रिक्शे का पता होगा, तुम लोग कहीं वो मुगल एम्पायर बादशाह के दौर के नहीं होंगे, पता ही होगा तुम लोगों को रिक्शा होता क्या है। तो खैर मैंने कैब वाले को, रिक्शे वाले को फोन किया। वो भाई साहब कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा, बारिश हो रही है ना। मुझे तो लग रहा था वो लहदा ही अपनी जिंदगी जी रहा है। बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा, बोतल ये दिल कर रहा था बोतल उसके सर पर जाके मारूं। तो खैर मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी फटफटिया पर ही निकल जाया जाए, फटफटिया, और इसको मैं नाम दूंगा हायाबूसा। तो खैर मैं अपनी हायाबूसा पर बैठता हूँ और निकल पड़ता हूँ। और मैं क्या देखता हूँ, वो कैब वाला मेरे घर की तरफ जा रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मैं फुल भीग चुका था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ही जाया जाए अपनी हायाबूसा पर, और मैं सलमान खान की तरह स्पीड में निकल पड़ता हूँ जंगलों की तरफ। हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का। और खैर मैं जा ही रहा होता हूँ कि इतना पानी ना भाई, इतना पानी खड़ा होता है सड़कों पे, जैसे पता नहीं भाई मैंने समुंदर पार करके जाना है। तो खैर मुझे जाना ही होता है और मैं अपनी हायाबूसा लेके पानी के अंदर घुस जाता हूँ और मेरे घुटनों तक यानी कि पाँव के ऊपर घुटने, पता ही होगा तुम लोग किसको कहते हैं, उधर तक पानी आ रहा होता है और मेरी हायाबूसा बंद। और इससे बुरा और क्या ही हो सकता है भाई, क्या ही हो सकता है। मैं उस वक्त जो भी बुरा सोचता है ना वो भी हो जाना था, इसलिए मैंने कुछ सोचा ही नहीं। तो खैर बहुत टाइम तुम्हारी हायाबूसा बंद, फुल भीगे हुए। इस वक्त मैं क्या सोच रहा था, मैं बस यही सोच रहा था या तो ऊपर वाला मुझे इधर ही मार दे या फिर ऊपर वाला बोर्ड सेंटर उड़ा दे। और ज्यादा मेरी सोच उड़ाने वाले पे ही थी। पर खैर मैंने फिल्म के हीरो की तरह अपनी हायाबूसा सीटते हुए कीचड़ में भगाते हुए ले जाता हूँ। अलग ही फील आ रही थी जैसे मैं कोई मूवी में हूँ, लेकिन देखने वाला कोई भी नहीं है वो मूवी। तो खैर जैसे तैसे मैं पहुंच जाता हूँ सेंटर में और पेपर हुआ होता है स्टार्ट। और क्लास में एंटर होते ही उधर जो टीचर होता है ना वो कहता है लेट क्यों हो। उस वक्त भाई मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी गालियां उन लोग हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊं भाई। नहीं भाई एक बंदा भीगा हुआ है, बारिश हो रही है और तुम पूछ रही हो लेट क्यों हो। सर से पांव तक मैं भीगा हुआ था, तो जाहिर है मैं बारिश की वजह से ही हूं ना लेट। कहीं पैसिफिक ओशन में तो मैं स्कूबा डाइविंग करते हुए नहीं आ रहा था ना जो लेट हो जाऊंगा। पर खैर वो मुझे अंदर बैठने देता है और मेरे सर से पानी टपक कर मेरा सारा पेपर भी भीग जाता है। मैं समझ गया था मेरा कुछ नहीं होने वाला और आहिस्ता आहिस्ता मैं भूलने लगता हूँ पेपर। और मेरे इर्द गिर्द बाहर इतनी बड़ी बड़ी घास थी ना कि फुल जंगल वाली फील आ रही थी और मैं काफी देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा। और इतनी देर तक भाई मैं बाहर देख रहा था कि मुझे जानवर नजर आना शुरू हो गए थे। लहदा ही ऐसे लग रहा था मैं बंदरों को देख रहा हूँ और एक तो मुझे बुला रहा था पेपर कर ले साले। मैं पेपर आहिस्ता आहिस्ता कर ही रहा हूँ कि पीछे से आवाज आती है बेबी करवा दे पेपर भाई। बस इसी की कमी थी। मैंने कहा देख ले भाई, तू भी देख ले, जो मैं लिख रहा हूँ देख ले। और इतना ही नहीं था कि मुझे हुसू भी आ गया। नहीं भाई सब कुछ क्या मन हूँ, उस बकवास दिन था वो, सब कुछ होना था उस दिन। अब तुम्हें तो पता ही है कि बारिश के बाद प्रेशर ज्यादा हाई हो जाता है क्योंकि गीले होने की वजह से ना। तो मैंने टॉयलेट जाने का कहा। पता है उस बंदर ने क्या कहा, ये घास में कर लो, वॉशरूम खराब है। हाँ घास में कर लो, फिर जंगलों में जाकर ही रह लेते हैं ना, पढ़ाई जानवर कर लेंगे, हम खुले में पेशाब कर लेंगे, सही है ना। तो खैर ये दर्द भी मुझे सहना पड़ता है और मैं फिर पेपर करना शुरू कर देता हूँ फुल स्पीड में। और पेपर खत्म करते ही मैं अपनी हायाबूसा पर बैठता हूँ और घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। और फिर मेरी हायाबूसा फिर बंद। भाई मैं समझे इसको बेचने वाला हूँ घर जाकर। पर खैर मुश्किलों से घसीट कर मैं ले गया अपनी हायाबूसा और फिर टॉयलेट।
ये जो खुशी थी ना, अलग ही झुरझुरी सी छूट रही थी। और पेपर खत्म, लेकिन फिर रिजल्ट, और मेरे रिजल्ट में क्या देखता हूँ, मैं फेल। हाँ फेल, वो भी फिजिक्स में, जिसके लिए मैंने इतने पापड़ पेले उसमें फेल। उसके बाद भाई मेरा पढ़ाई से भरोसा उठ गया और मैं भी। तो खैर यही थी मेरी दुख भरी स्टोरी। और इससे क्या मोरल मिलता है, जंगलों में रहना ही बेहतर है। इसलिए मैं भी अब जंगल में रहता हूँ, बंदर शेर घोड़े इन सब के साथ वो सेटू में। भाई मैं ना ये पेपर से भरोसा उठ चुका था, उसके बाद मेरा इतना बुरा होने के बाद भी फेल। क्या ही होगा तुम्हारे साथ। तो खैर उसके बाद आ जाते हैं रिश्तेदार। अंकल क्या लेंगे आप? रिजल्ट क्या आया? अंकल मैं पूछ रहा हूँ आप क्या लेंगे? रिजल्ट। मैं कह रहा हूँ आप ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे? रिजल्ट। मैं अंकल पूछ रहा हूँ आप क्या लेंगे, ठंडा के गर्म? रिजल्ट क्या है बेटा? मैं पूछ रहा हूँ आप क्या लेंगे, चाय के पानी? रिजल्ट क्या है बेटा? मैं पूछ रहा हूँ आप क्या लेंगे? रिजल्ट लेंगे बेटा हम। मैं पूछ रहा हूँ आप पीने में क्या लेंगे? रिजल्ट लेंगे बेटा। मम्मी अंकल मुंह में ले। खैर ये थी मेरी स्टोरी। तो आज के लिए भाई इतना ही, ये मेरी स्टोरी थी। और तुम लोग अगर चाहते हो तुम लोगों को और स्टोरी सुनाऊं अपनी जिंदगी की, क्या सुनो का नाम है, नहीं अपनी जिंदगी के झंड बाके सुनाऊं, तो तुम लोग इस वीडियो के नीचे मुझे बता सकते हो और अपने अपने भी स्टोरी मुझे सुना सकते हो। क्या पता मैं वही अगले में सुना दूं अगर मुझे अच्छी लगे। तो खैर आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ अल्लाह हाफ़िज़, नमस्ते एंड गुड बाय।